नमस्ते आप सभी को। उम्मीद है आप सब शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। जिनका रिजल्ट हो गया होगा वो तो बिल्कुल कमाल की खुशी आज उनके घर में आई होगी। सबको बहुत बहुत मुबारक। जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, अब कोई और रिजल्ट और किसी चीज का वेट नहीं करना। जो इसमें टॉपर बना है वो है कानपुर का अमन। 159.2 मार्क्स थे उसके, वो इसमें रैंक 1 आया है। तो मेरे भाई, अब रैंक 1 इस बार 159.2 पे है। हालांकि इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे एग्जाम के टाइम वो 171 पॉइंट समथिंग थे। और उस टाइम पे शिवम, वेस्ट बंगाल से वो लड़का है, उसके 171 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन वो फिजिकल देने नहीं गया। तो फिर सेकंड बच्चा जो सबसे सेकंड हाईएस्ट था वो 159.2 है। यानी इस बार 160 या 160 से ज्यादा किसी के भी नहीं है। 159.2 को फर्स्ट रैंक मिली है। अब मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बता देता हूं और पहले समझा देता हूं कितने बच्चे क्या क्या कैसे कैसे ये कट ऑफ लगी है। तो बच्चे समझते हैं इस रिजल्ट को जो अभी आया है। टोटली 4-5 लिस्ट आई हैं, उन चारों पांचों लिस्टों के बारे में बताऊंगा। तो भाई आपको इसने बताया है कि शुरुआत में जो फिजिकल के लिए हमने बुलाया था 3,94,121, जो पहली कट ऑफ लगी थी, इतने बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद फिर जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था वो 95,575, यानी जो सेकंड मेरिट लगी उसमें पास किए गए, फिजिकल में हो गए होंगे 1.25 लाख पास बच्चे। फिर 95,575 बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया गया, यानी सेकंड मेरिट भी लगी। और अब जो मेडिकल लिया इन्होंने 95,575 का लिया। अब उसमें से कुछ हो सकता है मतलब आए नहीं होंगे, एब्सेंट हो गए होंगे, कुछ बच्चे जो है फेल हो गए होंगे, रीमेडिकल में भी फेल हो गए होंगे, उन सबको हटा दिया गया होगा। फिर भी हो सकता है 70,000 बच्चे मिल गए हो इनको मेडिकल वेडिकल सब कुछ पास। तो अब कुछ कट ऑफ इन्होंने और बढ़ाई है। और उस वो कितनी बढ़ी है अगर आप फाइनली देखना चाहते हो, और 53-54,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, इतनी वैकेंसीज थी। 53,690 वैकेंसीज थी। लेकिन जो फाइनल सेलेक्ट हो पाए हैं वो 53,690 नहीं हो पाए हैं, वो कुछ कम हुए हैं। उसका कारण है इन्होंने बताया है सब कुछ। कुछ वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं और कुछ ऐसे ऐसे कोर्ट केस के माध्यम से, और सब कुछ बताया है उन्होंने। तो भाई कुल मिलाकर के अगर आपको देखना है, अब जब आप लिस्ट में अपना नाम देखेंगे तो आपके नाम के आगे इनमें से कोई सा पोस्ट कोड लिखा होगा, कैटेगरी कोड लिखा होगा। 1 2 3 4 5 6 9 जनरल का है, 6 ओबीसी का है, इस तरह से 1 शायद एससी का है। तो सब कैटेगरी कोड लिखा हुआ है और ये आगे पोस्ट कोड लिख रहा होगा। तो पोस्ट कोड इनमें से कौन सा है आपका, आप देख लीजिएगा, आपको वो वाली पोस्ट मिली होगी। मैं वो लिस्ट भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। चलिए, बहुत सारे ओबीसी के बच्चों का जनरल में सिलेक्शन हुआ है, वो सब इसने बताया हुआ है इस लिस्ट में। तो अब इसको बहुत ज्यादा गौर से देखने की आवश्यकता नहीं, पर ये बता रहा है कि देखिए फीमेल की वैकेंसी जैसे एससी की 799 थी, तो 737 बच्ची सेलेक्ट की गई हैं। बाकी वैकेंसीज रिजर्व रखी हैं। कुछ उन वैकेंसीज उनके लिए भी होती है, जैसे फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको फिजिकल के लिए अलाव नहीं होता। तो जब वो फिट हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट देगा, फिर उसका फिजिकल अलग से कराया जाएगा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं फीमेल्स के केस में। तो ये इस तरह से 5370 वैकेंसीज थी फीमेल की, और 4932 लड़कियां ही सेलेक्ट की हैं इन्होंने। ठीक है। ऐसे ही मेल की देख सकते हैं, तो मेल के अपने अपने अलग केस है। उन्होंने बताया भी है कि 84 वैकेंसीज कोर्ट की वजह से जो है हमने अनफिल्ड रखी हैं। तो 84 इसकी, और बाकी कई सारी लिस्ट उन्होंने दी है और बताया है कि हमने कम वैकेंसीज फिल की हैं, क्यों की हैं, कौन से रिजर्व रखे गए हैं, वो सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक है। तो भाई अगर आप देखें, कुछ हो सकता है एक्स सर्विसमैन की खाली भी चली जाती हैं वैकेंसीज, तो वो भी हो सकता है। तो 48,000 तो इन्होंने लड़कों में लिए हैं, 48,000 वैकेंसीज थी। और जो पास किए वो 45,115 बच्चों को ही पास किया गया है। 45,115 को ही फिल किया गया है अभी। बाकी 3,000 में ऐसे ऐसे केस हैं। ठीक है, वो आगे लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे पता नहीं। अगर नहीं लिए जाएंगे तो अगली वैकेंसी में वो जुड़ के आएगी। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिजर्व, वो सॉरी एडिशनल लिस्ट या कुछ ऐसा लगाया गया हो, वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं दिख रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों की, एनेक्सर 1 यानी एक लिस्ट आई, पहली लिस्ट किसकी है दूसरी लिस्ट किसकी है वो बताया है सब, कि फीमेल कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में आए हैं। सेकेंड लिस्ट जो लगी है वो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट अगेंस्ट स्टेट और यूटी वैकेंसीज, सीएपीएफ। पहली लिस्ट है
फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज, जैसे एसएसएफ में तो वैकेंसी थी नहीं, एनसीबी में थी, तो एनसीबी वाली होगी पहली लिस्ट। सेकंड लिस्ट उन्होंने बताया एनेक्सर 2 है कि जो स्टेट वाइज कि असम में फीमेल्स की कितनी गई, या हम ऐसे उत्तर प्रदेश में कितनी गई होगी, हरियाणा में कितनी गई होगी, तो एनेक्सर 2 यानी लिस्ट 2 उसकी है। लिस्ट 3 जो है मेल कैंडिडेट्स की है, ऑल इंडिया वैकेंसीज, एसएसएफ और एनसीबी में ऑल इंडिया की कितने पे लड़कों की गई है वो सब बताया है। उनको मतलब बताया नहीं, इसमें नाम लिख करके दिए हैं, बाकी सब तो इसमें ही बता दिया है। बाकी उसमें नाम है इन लिस्टों में कि नाम, रोल नंबर और फिर कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं और पोस्ट कोड, इन लिस्टों में वो है। और ये क्या है बच्चे, अगर हम देखें कि मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ, तो अगर चौथी लिस्ट में आप देखेंगे तो आपकी स्टेट वाइज किस स्टेट में आप किस में सेलेक्ट हुए हैं, और सीएपीएफ वाली वैकेंसीज, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ये, और ऑल इंडिया वाली एनसीबी, एसएसएफ इस लिस्ट में मिलेंगे थर्ड में। समझ में आ गई कि थर्ड लिस्ट किसके लिए है, फोर्थ लिस्ट किसके लिए है, वो सब कुछ समझाया है। तो वो कहाँ देखने हैं वो आप देख सकते हो, अलग अलग लिस्ट आई है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, ये लिस्ट 2 है मेरे पास। तो लिस्ट 2 में क्या है कि जो भी ये रहा कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ, असम राइफल, ऊपर लिखा हुआ है कौन से मेल है, लिस्ट 2 यहां लिख रहा है, लिस्ट 2 मेल कैंडिडेट्स जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ उन सब में लगे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप देखिए, जैसे सौरभ सिंह, रोल नंबर यहां लिखा होगा, ये नाम लिखा है, फिर आगे फादर नेम लिखा है, फिर कैटेगरी लिखी है 1 2 3 4 5 कैटेगरी कोड, फिर आगे पेज लिखा है, पेज नक्सल एरिया, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया में सेलेक्ट हुए हो आप। फिर आगे एलोकेट स्टेट, तो स्टेट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एलोकेट कैटेगरी, कैटेगरी का कोड लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में हो आप, ठीक है। और ये मतलब एक तो है जो एलोकेटेड कैटेगरी, मतलब कोई एससी में भी है लेकिन वो जनरल में सेलेक्ट हो गया, तो 9 में एलोकेटेड कैटेगरी वो है कि आप जनरल में हुए हो या नहीं हुए हो, ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है कैट 1 में। और एलोकेटेड कैटेगरी मतलब कुछ बच्चे जो एससी के हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे, या ओबीसी के हैं बहुत अच्छे लाए होंगे, तो वो जनरल में चले जाते हैं, तो एलोकेटेड कैटेगरी, अगर उनकी एज भी बच रही है तो, ठीक है। और ये एलोकेटेड पोस्ट है, पोस्ट कोड ये रहे जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कोड है, तो आपको कोड दिख रहे होंगे, किस बच्चे को कौन सी पोस्ट मिली है ये क्लियर हो जाएगा इस लिस्ट से। और आप अपनी रैंक देख सकते हो, तो रैंक भी है लिस्ट में, ठीक है। हाँ तो कुल मिलाकर के बच्चों ये मैंने आपको एक रिजल्ट समझाया है। अब हम उस पर ही आ जाते हैं, किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। ये बच्चों को कुछ को रखा गया है विदहेल्ड, रिजर्व्ड, ये तो 84 रिजर्व्ड हैं, कुछ को विदहेल्ड भी रखा गया है। तो विदहेल्ड क्या होते हैं, विदहेल्ड लिस्ट में अगर आप आ रहे हो, ये बता रखा है लिस्ट 4 किसके लिए है, 345 के होती ही नहीं है, पहले तो नहीं होती थी, अब तो जाने लगी हैं। जम्मू कश्मीर ही चल रहा है भाई, ठीक है। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, तो झारखंड, झारखंड की फीमेल्स अगर देखना चाहिए, फीमेल है, मैं फिर बोल रहा हूं, फीमेल्स की कट ऑफ झारखंड की भी काफी हाई से हुए हैं। अब ऑल इंडिया वैकेंसीज में देखते हैं एसएसएफ में कितनी गई है मेल की, इनमें चेक करते हैं भाई। देखो एनसीबी जनरल एरिया, ये सब जनरल एरिया रहेगा, एनसीबी ऊपर की 4 हैं और नीचे एसएसएफ है। 4 कौन सी है, एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी है, एसटी है, यूआर है। यानी एनसीबी में जनरल की वैकेंसी नहीं है, हाँ जनरल की नहीं है, ओबीसी है, एसटी है और हाँ जनरल की तो है, एससी की नहीं है, एससी की नहीं है कोई, और ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो देखो 5 वैकेंसीज थी ओबीसी की, 151 पे कट ऑफ है अगर किसी ने एनसीबी लिया तो, और अगर एसटी की है देखें तो 144 है, यूआर की देखें तो 152 है। अब आप एक हैरान करने वाली बात यह है कि एनसीबी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, जबकि ये लो ग्रेड की नौकरी है एनसीबी, ये लेवल 1 की नौकरी है, ग्रुप डी की नौकरी है। वहीं एसएसएफ की देखूं जो एक अच्छी जॉब है और बेहतरीन जॉब है, बच्चों को चॉइस करने में दिक्कत हो जाती है पता नहीं क्या, तो ये कम गई है। देखो एसएसएफ जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन है, ये तो 104 पे गई है, ये तो 13 वैकेंसी 12 ही भरी है। अब एसएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस देखो 148.2, एसएसएफ जनरल एरिया ओबीसी देखो
149.7। एसएसएफ जनरल एरिया एससी देखो 142.6। और मैंने आपको ओबीसी इतना ही बताया था, शायद 148-49 के आसपास ही शायद ओबीसी रहेगा एसएसएफ। और जनरल की कितनी गई है? जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 150.7 गई है। किसकी? यूआर की। एसएसएफ, मैंने एसएसएफ का ये आइडिया दिया था इस बार बच्चों को। जनरल एरिया की, नक्सल एरिया की ईडब्ल्यूएस 98.6, लगभग बराबर है दोनों, है ना। असम की जनरल एरिया की ओबीसी 102, असम की भी ठीक ठाक कट ऑफ जा रही है। नक्सल एरिया की ओबीसी ये भी बड़ा। भाई यहाँ तो नक्सल और जनरल एरिया एक जैसे रहते हैं। असम जनरल एरिया नक्सल एरिया 104 105 एक जैसी है। असम जनरल एरिया नक्सल एरिया एसटी, यहाँ तो सारी कट ऑफ सोचो ना, जनरल एरिया नक्सल एरिया ओबीसी देखूं तो ये रहा। गोवा के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? 57 47 66, वो भाई इसलिए इतनी कम कट ऑफ जाती है गोवा की। गोवा की वैकेंसी खाली जा रहे, बच्चे पढ़ नौकरी लेने को तैयार नहीं सरकारी, देखो 0 वैकेंसी फिल हुई है। 2 वैकेंसी थी वो भी खाली जा रही है, 3 थी एक भरी है बस, 61 पे ही मिल गई है वो भी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसको मिल गई। तो गोवा में जन्म होने के कितने मजे हैं ना भाई, उस टाइम आप नौकरी की सोचोगे भी नहीं वहां। वो फिर वो भी आप भी उनमें ही होते कि यार मुझे क्या पड़ी है, शायद उनके इनकम सोर्सेज अच्छे होंगे, है ना। ये तो यूपी बिहार इनमें आप वैकेंसी नहीं दे रहे, यहाँ भर लो आप कितने भी, यहाँ सब, यहाँ सिर्फ एक ही नारा होता है सरकारी नौकरी। राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, आओ तो इधर पता लगेगा कितनी नौकरी की सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है। चलो गुजरात, गुजरात में आप देखो, गुजरात में भी बिजनेस करते हैं लोग, तो भाई वहां भी बहुत कट ऑफ नहीं है ना, उसका कारण है। पर अब इन्होंने क्या करा है कि ये जो भाई हमें स्टेट वाइज चाहिए, हर स्टेट का बच्चा हमारी फोर्सेज में होना चाहिए, तो इसलिए स्टेट वाइज कट ऑफ है और बहुत कम जा रही है। देखो गुजरात में सिलेक्शन हो रहे हैं 84 85 90 92 पे तो हाईएस्ट। ठीक है, ये सीआईएसएफ है, चूंकि तो गुजरात में तो 101 भी दिख रही है, वरना 100 से ऊपर यहाँ दिख नहीं रही। गुजरात में मतलब 70 75 पे भी नौकरी मिली है। कुल मिला के बात ये है, गुजरात में लड़कों को 90 92 तो बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ माने जाएंगे। हरियाणा की मैं बात करता हूँ, अब आप हरियाणा देखो एक बार, हरियाणा देखो, नौकरी के राज्य ये हैं। हरियाणा में असम राइफल दिखाता हूँ आपको, यूआर हरियाणा में असम राइफल ही 136.1 है, बताओ क्या लोगे भाई। हरियाणा में सीआईएसएफ दिखाता हूं अब आपको, जनरल एरिया ओबीसी 137.9 है, क्या कमाल है बताओ। हरियाणा में बीएसएफ अगर ओबीसी देखने लगूं, बीएसएफ भी ओबीसी 131.5 है हरियाणा के अंदर। जनरल तो कमाल ही कर रही है हरियाणा में, ओबीसी और जनरल का तो फर्क है खैर। सीआईएसएफ में जनरल 139.7 है हरियाणा के अंदर। लड़कियों की भी काफी हाई फाई है यहाँ, आईटीबीपी की इतने पे है, ये दिख रही है सबको वैकेंसीज। एक्स मैन भी जाते हैं यहाँ, 3 वैकेंसी थी हालांकि, एक ही भरी गई, वो भी 42 पे नंबर आ गया है। यहाँ एक्स मैन भाई नहीं जाना चाहता आईटीबीपी वगैरह में। हरियाणा में देखो, ये रही वैकेंसी, ये रहे मार्क्स, इतने पे गई है। ठीक है, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश है 131। अब देखो हिमाचल प्रदेश का दिखाता हूँ, हिमाचल प्रदेश जनरल एरिया बीएसएफ में ओबीसी में 100, तो हाई कट ऑफ में कितना, मैं बीएसएफ बता देता हूँ कितने पे नौकरी मिली है, क्योंकि सबसे कम उसी की गई होगी। बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी की 137 पे नौकरी है भाई। बीएसएफ जनरल एरिया यूआर की 137.3 पर है, तो लगभग एक सी कट ऑफ हो गई। बीएसएफ की जनरल एरिया एससी की कट ऑफ भी 128 है। बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 132.1 है। बीएसएफ जनरल एरिया एसटी की कट ऑफ 126.9 है। तो सारी नौकरी भाई इसमें ना, मुझे लग रहा है कि 137 से कम पे नौकरी ही नहीं मिली है राजस्थान के अंदर। ओबीसी जनरल तो 137 से कम है ही नहीं, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होंगे जनरल एरिया। बाकी बॉर्डर एरिया जो है उस पर थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी राजस्थान, ये आ गया नीचे सिक्किम।